एक बार सनकादि ऋषि संपूर्ण लोकों से विरक्त होकर चित्त की शांति के लिए भगवान विष्णु के दर्शन करने हेतु उनके बैकुंठ लोक में गए। बैकुंठ के द्वार पर जय और विजय नाम के दो द्वारपाल ने इन सनकादिक ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया और बैकुंठ लोक के भीतर जाने से लगे। जय और विजय के इस प्रकार रोकने से सनकादि ऋषियों ने क्रुद्ध होकर श्राप दिया कि तुम लोग पाप में जाओगे और अपने पाप का फल भुगतोगे। जय और विजय भाई बहन के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। जय और विजय बैकुंठ से गिरकर दिति के गर्भ में आ गए। कुछ काल के पश्चात दिति के गर्भ से दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम ऋषि कश्यप ने हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष रखा। इन दोनों के उत्पन्न होने के समय तीनों लोकों में अनेक प्रकार से भयंकर उत्पात होने लगे। स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश सभी कांपने लगे। सत्ययुग में असुरों का राजा हिरण्याक्ष अपनी और शक्ति और घमंड में चूर था। उसने अपनी दुष्टता देवताओं और मनुष्यों को त्रस्त कर दिया था, लेकिन उसका सबसे बड़ा अपराध तब जब उसने पृथ्वी को सागर में डुबो दिया। स्थिति देखकर देवता घबरा गए। वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। हे नारायण, कृपा कर हमें और पृथ्वी को इस संकट से बचाइए। केवल आप ही इस असुर को परास्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, चिंता मत करो, मैं वराह अवतार धारण कर पृथ्वी का उद्धार करूंगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया। उन्होंने अवतार लिया, एक विशाल जंगल का रूप। उनका यह रूप अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली था। वराह का शरीर इतना विशाल था कि इसके घा से तीनों लोग गूंज उठे। उनके विशाल दांत और मत्स्य शरीर से शक्ति और साहस का संचार होता था। उन्होंने सागर की ओर प्रस्थान किया, जहां हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छिपा रखा था। इसके बाद भगवान वराह और हिरण्याक्ष के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ने अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। हिरण्याक्ष ने भगवान वराह पर आक्रमण करने के लिए अपने सारे अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया, लेकिन भगवान वराह अपनी दिव्यता और शक्ति से उसे हर बार परास्त किया। अतः भगवान वराह ने अपनी गदा का प्रहार करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष का वध करने के बाद भगवान ने अपने विशाल दांतों पर पृथ्वी को उठाया। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। भगवान वराह, जिनके दांतों पर पृथ्वी स्थित थी और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था, उन्होंने पृथ्वी को सागर से